हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव है केवल निंदा करना, निंदा करना। ऐसे लोगों की परवाह किए बिना अपनी मस्ती में चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। किसी की भी परवाह ना करो। कौन क्या एक हाथी अपनी मस्ती पे चलता रहता है और उसके पीछे कितने कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी को परवाह नहीं कौन भौंक रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं। वो अपनी मस्ती में मगन है। ऐसे आप भी अपनी मस्ती में मगन रहें, अपने काम से काम रखें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, बुरा गुजर जाएगा और बुरा वक्त गुजार भी लो, क्योंकि तुम्हारी कहानी का लेखक मैं खुद हूँ। मैंने ही तुम्हारी कहानी अपने हाथों से लिखी है। मैं ही कृष्ण, मैं ही राम, मैं ही श्याम, मैं ही सब कुछ। इसलिए तुम्हारी कहानी का लेखक मैं हूँ। ज़्यादा मत सोचो पार्थ, केवल कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। मन मारो मन, कट जाए करम, ले लो सुबह शाम ओम का नाम, ले लो सुबह शाम ओम का नाम। मन ने तुमको दिया क्या, मन ने तुमको दिया क्या, तुमने मन को दिया क्या। शुक्र ही शुक्र हम करें, प्रभु को नमन हम करें, प्रभु को नमन हम करें। हमारी कहानी के लेखक खुद श्री कृष्ण भगवान हैं। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ फैला के जाना है, इस धरा का इस धरा पर रह जाना है। जीते जी क्यों कर्म बना रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना रोज तू तिल तिल कर मर रहा है। जैसे पुराने कैलेंडर को हटा देते हैं फिर नया कैलेंडर लगा देते हैं, ऐसे ही मनुष्य को अपने विचारों को हटा देना चाहिए। इसने क्या किया, उसने क्या किया, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो होना है, जो लिखा है वो होके रहेगा, वो टल नहीं सकता। अच्छे विचारों को टाइम दें, भगवान से प्रार्थना करें, हमारे विचारों को सही सही जगह लगाएं। कमाने की सोचें, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज दे सकता है, एक सलाह और एक ताना। खाने को नहीं है, शरीर को आराम की तलाश है, मन को शांति की तलाश है और दिल को अपनों की तलाश है। कौन कब कहाँ कैसे मिल जाए, कौन भटक जाए, ये तो ईश्वर के अलावा किसी को नहीं मालूम। कहते हैं, बिना स्वार्थ के इंसान से भी रिश्ता नहीं रखता। 21 रुपए के प्रसाद में पूरी दुनिया की लालसा रखता है और चढ़ाएगा काम पूरा होने के बाद। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, किसी को समझाने से पूर्व खुद समझ लें वो आपकी बात समझने के लायक है कि नहीं। कि बड़े घड़े में छेद हो तो जितना भी पानी डालो खाली का खाली ही रहेगा। मेरा करते करते एक दिन यहाँ से चले जाना है, जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे काम, प्रभु का नाम। आंसू बहाने से किस्मत नहीं बदलती है, किस्मत कर्मों से बदलती है। इसलिए किस्मत को कोसना बंद करो, चिंता छोड़ो, रोना धोना छोड़ो। रोने धोने से तकदीरें नहीं बदलती हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता चिता तक ले जाती है। चिंता करने से हमारा ध्यान भटक जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जब विनाश आने वाला होता है तो आदमी वाणी के संयम होने से शुरुआत होती है। कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि खराब हो जाती, भ्रष्ट हो जाती। आदमी सोच भी नहीं सकता कि हम करने क्या जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। सोचने वाली बात है। भगवान कहते हैं, दुख ना आया होता तो इंसान को भी इंसान भूल जाता। कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से न हो तो मुझसे वो रिश्ता
बना लो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिसे भगवान की कृपा पर भरोसा है और उसके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई चीज विचलित नहीं कर सकती। सब कुछ नियति पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत लिखने वाला दातार बैठा है। किस्मत लिखने वाले दातार यही लिखना, मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना। जीभ्या पर लिखना, मेरे मस्तक पर लिखना, मेरे प्रभु की प्यारी तस्वीर। जिसे भगवान की कृपा पर विश्वास है, भरोसा है और उसके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई चीज विचलित नहीं कर सकती। सब कुछ नियत पर छोड़ने वाले लोग आगे चलकर कुछ ना कुछ बन जाते हैं, मंजिल तक पहुंच जाते हैं और कुछ ना कुछ कर जाते हैं। गलतियां कीजिए पर किसी के साथ गलत काम मत करिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन है। जीवन में आधे दुख तो इसलिए आते हैं कि हमने लोगों से आशाएं बांध रखी हैं। मेरा बेटा बड़ा होगा तो हमारा सहारा बनेगा, और वही बेटा आगे चलकर बड़ा हो के नौकरी लगने के बाद भी माँ बाप को देखना पसंद नहीं करता। ऐसे ही हम जिस से आशा रखते हैं, आशा अपनों से रखी जाती है, परायों से नहीं, और यही हमारे अपने पराये हमको कर देते हैं। लोगों से आशा नहीं रखनी चाहिए। और आधे दुख इसलिए आते हैं कि लोगों के मना करने के बाद भी हम उनका साथ देते हैं और मुंह की खाते हैं। एक बार माता सरस्वती स्वर्ग में वीणा बजा रही थी और उसी समय लक्ष्मी जी वहाँ आ गई। लक्ष्मी जी को देखकर माता सरस्वती ने कहा, आप स्वर्ग पे क्यों नहीं रहती? लक्ष्मी माता ने कहा कि अगर मुझे वीणा बजानी होती तो मैं कब का बजा रही होती, लेकिन मुझे तो जन कल्याण के लिए धरती लोक पे जाना ही पड़ता है। इतना सुनकर दोनों देवियों में बहस शुरू हो गई। बहस करते करते दोनों विष्णु जी के पास पहुंची और लक्ष्मी जी विष्णु जी के बगल में बैठ गई और सरस्वती से बोली, हमारी जगह विष्णु के हृदय में है, हरि के हृदय में है, और गंगा की जगह उनके चरणों में है, आपकी यहाँ कोई जगह नहीं। सरस्वती को अपमान महसूस हुआ और उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया, आपको इतना अहंकार है, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप धरती पे जन्म लेंगी और जहाँ हरि से आपका कोई संबंध दूर दूर तक नहीं होगा। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को समझाया, हर बात में सभी का कल्याण छुपा है, इसलिए नाराज मत हो, बात को समझो। इसलिए हमारी किस्मत लिखने वाले भगवान खुद हैं, हमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए मोटिवेशनल स्टार नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं। हरि ओम।